मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं भी श्री राम मानस मंच से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 1999 से बॉम्बे की रामलीला में आ रहा हूँ और उससे पहले भी मैं दिल्ली की कई रामलीला में गया, छोटे मोटे पार्ट किए, वशिष्ठ का रोल किया, साधु रोल करा, लेकिन बॉम्बे की रामलीला में जो मुझे भक्ति नज़र आई वो मुझे किसी रामलीला में नज़र नहीं आई। इसलिए इतने सालों से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ, हर साल आता हूँ। और एक यहाँ की ऐसी श्रद्धा है कि जो एक बार इस रामलीला में आ जाता है उसके सारे बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब एक से एक बिजनेसमैन है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब में हैं, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये सब प्रभु राम जी की कृपा है। तो बस इसी वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं, छोटे मोटे पार्ट करते हैं। मेरा भी अपना हरिद्वार में शॉप है रेडीमेड गारमेंट की, फ़ोटोग्राफी का काम करता हूँ, लेकिन सारे काम छोड़ के हम 10 दिन के लिए राम भक्ति में आते हैं ताकि कुछ पुण्य कर सकें, कोई अच्छी चीज़ें सीख सकें। और हमारे बच्चों को भी रामलीला के बारे में बहुत जानकारी है। वाइफ मेरी केकई का रोल करती हैं, वो इस साल आ नहीं पाई हैं, नेक्स्ट ईयर आएंगी। राम मानस मंच मलवा से हूँ और यहाँ जो मलाड में रामलीला प्रचार समिति की तरफ से जो ये रामलीला का प्रदर्शन हो रहा है, ये पिछले 41 वर्षों से हो रहा है, जिसमें मैं 41 वर्ष से ही आ रहा हूँ। पहले मैं कई सालों तक राम की भूमिका निभाई मैंने, उसके बाद लक्ष्मण, भरत और बाद में दशरथी बना, अब एट प्रेजेंट जनक बन रहा हूँ। बीच में कुंभकर्ण भी बना, मेघनाथ बना। ये सारी कई भूमिकाएं में मैंने यहाँ कार्य किया और ये सब श्रद्धा भाव है। सब कुछ छोड़ छाड़ने के बाद ये 10 दिन जो होते हैं ये बिल्कुल तल्लीनता से आत्मसात करने हेतु मैं यहाँ आता हूँ और भगवान श्री राम के चरणों में अपना पूरा संपूर्ण भाव से कार्य करता हूँ। मेरा नाम आकाशदीप, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ और यहाँ पर बड़ा फर्स्ट बार आने का मौका मिला, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं कीबोर्ड प्ले करता हूँ और मुझे समथिंग 10 साल से काम करता हूँ म्यूजिशियन लाइन में। कथा में फर्स्ट बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो ये सर जैसे अब मैं सामने बैठा हूँ तो माहौल के हिसाब से क्या सीन चल रहा है ऊपर, अगर गंभीरता का है तो उस हिसाब से प्ले करना होता है मुझे। हैप्पीनेस का सीन है सामने तो उस हिसाब से म्यूज़िक देता हूँ। तो ये मतलब सामने सीन देख के तब डिसाइड करता हूँ क्या म्यूज़िक देना है मुझे। और यहाँ आकर हमको ऐसा लगता है कि राममयी जो कथा है उसको बम्बई वाले जितने ढंग से सुनते हैं और देखते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि मतलब कई जगह पर ऐसा हुआ कि बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद में भी लोग बाग यहाँ छाता लगा लगा कर मतलब बैठे रहते हैं, इसको बड़े उससे देखते हैं। और उनका बार बार हम लोग जय श्री राम के जयकार उत्साह के रूप से लगाते हैं, जो कि पूरा ये क्षेत्र मलाड क्षेत्र जो है राम में बन जाता है। हम हर साल इसी तरह से आते रहेंगे और आप सबको अपने तुच्छ वाद्य यंत्र से राम में, भक्ति में, ज्ञान में इस तरह से लाकर दिखाते रहेंगे, ये हमारा प्रयास है। हम बैकग्राउंड रहते अवश्य हैं, और हमारे स्टेज में और ऊपर के स्टेज में केवल 1 फुट का अंतर रहता है, जिससे कि हम कलाकार को ही देख सकते हैं। कलाकार हम वाद्य यंत्र वालों को मतलब देख, कैबिनेट रूम से हमारा पूरा 4 तम मतलब जो है मंच पर बना रहता है। भव सागरे जेहि किन संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विश्ववारुणी। बंदाहु अवध भुआन मोरे रामा, बंदाहु अवध भुआन। सत्य प्रेम जेहि राम पर विशुर दीन दया, प्रिय तनु तृण ये
परिहरऊ। श्री राम के वनगमन के 6 दिन पश्चात राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। संपूर्ण अयोध्या शोक सागर में डूब गई। प्रजावासी रानी केकई की भर्त्सना करने लगे। कई दिनों की दुर्गम यात्रा के पश्चात वे दोनों दूत भरत के नाना के घर पहुंचे। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न से केवल इतना कहा कि किसी आवश्यक कार्य हेतु राजगुरु श्री वशिष्ठ ने आपको इसी समय अयोध्या बुलाया है। भरत और शत्रुघ्न सूचना प्राप्त होते ही पूज्य जनों से विदा लेकर अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में जब से अनर्थ आरंभ हुए थे तभी से भरत जी को अनेक अपशकुन होने लगे। वह रात्रि में दुस्वप्न देखते और जागकर मन में अनेक दुष्कल्पनाएं करते थे और शांति के लिए नाना प्रकार के दान व विधिवत रुद्राभिषेक करते थे। 8 दिन की निरंतर यात्रा के पश्चात दोनों भाई अयोध्या में पहुंचे। जब राजा दशरथ का अंत समय आया उस समय उनके सम्मुख कोई भी नहीं था। 4 पुत्रों के पिता होने के पश्चात भी कोई पुत्र अंत समय उनके निकट नहीं था। मनुष्य विधि के विधान में बंधा हुआ है। अवश्य में भोक्तव्य कृता कृतम, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। एक निमेष बरस सम जाए। जन मिलही न कहाही कछु, गवही पार विचार। भरत कुशल पूछ न सकही, भय विषाद मन माही। हाट बाट नहीं जात निहारी, जनपुर जह निशि लागी दवारी। भरत ने कहा, हे ईश्वर, नगर की ये कैसी दुर्दशा हो गई। हम तो अयोध्या को सुंदर सजीव छोड़कर गए थे और आज ये निर्जीव व शमशान से प्रतीत हो रही है। अयोध्या का हर्षोल्लास कहां विलीन हो गया है। सब मौन क्यों है शत्रुघ्न, सब मौन क्यों है। हाँ भैया, सारा नगर मुरझाए हुए कमल की भांति प्रतीत होता है। प्रजावासियों के प्रफुल्ल स्वरों से गूंजने वाले मार्ग सियारों कौवों के कर्कश स्वरों से कंपित हो रहे हैं। ये अपशकुन किसी अशुभ का संकेत कर रहे हैं भैया। तुम सत्य कहते हो शत्रुघ्न। अनिष्ट की आशंका से मेरा हृदय कांप रहा है। हमारे पीछे अवश्य कोई अनहोनी हुई है। आओ आओ, भवन में चलकर सब कुछ पता करते हैं। शीघ्र आओ। चलिए भैया। माता। प्रणाम माता। प्रणाम माता। प्रणाम प्रणाम। भरत, मेरे लाल, यहाँ आओ पुत्र। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। माँ, यहाँ आओ। आयुष्मान रहो। भरत, तुम्हारे नाना के घर में तो सब कुशल मंगल है ना। मेरे पिता और मेरे भाई कैसे हैं? माँ, वहां सब प्रकार की कुशलता है, किंतु यहाँ का वातावरण शोकाकुल क्यों है। पिताश्री कहाँ है माँ? और भैया श्री राम और प्रिय लक्ष्मण दिखाई क्यों नहीं देते? छोटी बड़ी माताएं कहाँ हैं? और मेरी पूज्या जानकी माँ कहाँ है? वाह, बताओ बताओ माँ, कहाँ है वो? भरत, इतनी दीर्घ यात्रा से थक कर आए हो, पहले जलपान करके विश्राम कर लो, फिर सब कुछ बता दूंगी। नहीं माँ, पहले मुझे सबकी कुशल क्षेम सुनाइए,
तभी मैं अन्न ग्रहण करूंगा। मेरा मन अधीर हो रहा है, अधीर हो रहा है। तो सुनो भरत, हमारा अनिष्ट होते होते बचा है। यदि मंत्रा मुझे उचित समय पर सावधान नहीं करती तो अनर्थ ही हो जाता। क्या? परंतु खेद की बात यह है, इस मंगल मुहूर्त में तुम्हारे पिता देवलोक सिधार गए। नहीं, पिताश्री, 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 मैं तो अंतिम समय आपके दर्शन भी नहीं कर पाया। मुझे श्री राम के हाथों तो सौंप दिया होता। माँ, माँ, तात ने मुझे सेवा का अवसर भी नहीं दिया। हे विधाता, तूने मुझे पिता के प्रेम से वंचित करके भाग्यहीन कर दिया। माता जी, पिताश्री की मृत्यु का क्या कारण था? उन्हें न क्यों प्राण त्यागे? क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? भरत, मैं तुम्हें सविस्तार संपूर्ण वृत्तांत सुनाती हूं। सुनो वत्स, बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। आज से कुछ दिन पूर्व जब महाराज ने कौशल देश के राजा के रूप में राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तो मैंने तुम्हारे सुख के लिए महाराज से वरदान स्वरूप 1 वर में अयोध्या के लिए तुम्हारा राज तिलक मांगा और फिर तुम्हारे मार्ग का निष्कंठक बनाने के लिए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। नहीं, असंभव। राम ने पिता के वचन की रक्षा हेतु मुनि वेश धारण करके वन प्रस्थान किया। लक्ष्मण और सीता ने भी हट करके उनके साथ सहगमन किया। तीनों के वन जाने के कुछ दिन पश्चात महाराज ने प्राण त्याग दिए। किंतु पुत्र, तुम अपने पिता की मृत्यु का शोक मत करो। महाराज ने पूर्ण और यश का संचय करके उनका पर्याप्त भोग किया था और अपने जीवन काल में ही जन्म के सुफल पाए और अंत में स्वर्ग लोक को गए। अतः तुम उनकी मृत्यु की चिंता ना करो और समाज सहित अयोध्या में राज करो। हे पापनी, तो इस सर्वनाश का मूल कारण तू है, तू है। क्या इसी सिंहासन के लिए तूने मुझे जन्म दिया था? धिक्कार है उस माता पर जिसने राज लिप्सा के लिए अपने सुहाग की बलि दे दी, संतान का जीवन कलंकित कर दिया। तूने माता होकर अपने ही पुत्र को विष पिलाया है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे सुख के लिए ही तो किया है। भावनाओं में मत बहो भरत और राज्य करो। ताच्छे करूं, ताच्छे करूं। कुलघातनी, ये तूने कैसे सोच लिया कि श्री राम के स्थान पर मैं सिंहासन ग्रहण करूंगा? मुझ में तो अब उनका दास बनने की भी क्षमता नहीं है। तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। समाज मुझे षड्यंत्रकारी समझता होगा। हाँ, तूने मेरे चरित्र की हत्या कर दी, जो देह हत्या से भी निम्न होती है। तूने मुझे सिंहासन पर नहीं, अग्नि आसन पर बैठा दिया है। तूने माता होकर भी मेरे साथ जन्मजात बैरी सा व्यवहार किया। मुझे जानते ही तूने मार क्यों नहीं डाला? मार क्यों नहीं डाला? भरत, तुम्हारी मूर्खता से ये स्वर्णिम अवसर हाथ से निकल जाएगा। मेरा प्रयास विफल हो जाएगा। तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने ये कार्य किया है और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। अज्ञानता छोड़ो, जाओ पुत्र, राज करो। मेरे पश्चाताप को तू अज्ञानता कहती है और तेरे दुष्ट कार्य के ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि तुझ में विवेक होता तो वृक्ष को काटकर पत्तों को न सींचती, मछली के जीवन के लिए उसे जल से पृथक न करती। तूने श्री राम, लक्ष्मण
और पूज्य जानकी जैसे सुकुमार निर्दोषों को कठोर वन में किस हृदय से भेज दिया पटकने को, किस हृदय से भेज दिया। ऐसा निर्ममतापूर्ण कार्य करने से पूर्व तूने एक क्षण भी विचार नहीं किया कि तुम क्या कर रही है। हाँ, जिस भरत ने सूर्य वंश में जन्म लिया, जिस भरत को श्री राम लक्ष्मण जैसे मनस्वी भाइयों का प्रिय सानिध्य प्राप्त हुआ, उस सौभाग्यशाली भरत की जन्मदात्री तू है। ये मेरे लिए लज्जा की बात है, लज्जा की बात है। ठीक है, मेरे भाई अब संन्यास पद पर संन्यासी वस्त्र रूप में होंगे, फिर मुझे ये वस्त्र अलंकार क्यों धारण करने चाहिए? नहीं, मैं अपने इन आभूषणों का, इस मुकुट का इसी क्षण त्याग करता हूं। मैं भी इन्हें धारण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, मेरे वस्त्राभूषण छीन लो मुझसे, छीन लो। मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूं। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मत कहो मुझे बेटा, मत कहो। मुझे पुत्र कहने का तुझे कोई अधिकार नहीं। एक हत्यारिन मेरी मां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऐसा मत कहो भरत, तुम्हारे सुखी जीवन के लिए ही मैंने ये वरदान मांगे थे। वरदान? हे कुबुद्धनी, ये वरदान मांगते समय तेरा हृदय खंड खंड क्यों ना हो गया? ऐसे कपटपूर्ण वर मांगते समय तेरी जिह्वा गल क्यों ना गई? तू गूंगी क्यों ना हो गई? विश्वासघातनी, तूने मेरे पिता के विश्वास के साथ छल किया। पिता श्री सरल सुशील और धर्मात्मा थे, किंतु काल के वश में होकर उन्होंने तुझे वरदान देने का वचन दे दिया होगा, और तूने उनके साथ विश्वासघात करके सूर्यवंश का ही आज नाश कर दिया। तू स्त्री नहीं है, तू स्त्री नहीं है, स्त्री जाति पर कलंक है। दूर हो जा मेरे सामने से, दूर हो जा। जो श्री राम शत्रु के भी प्रिय है, मैं उनका भाई होकर आज द्रोही बन गया। मेरे समान पापी और कौन होगा? हे अभागी माता, इस सर्वनाश में तेरा कोई दोष नहीं। ये मेरे ही किसी पाप का परिणाम है जो मैं पिता और भाई के स्नेह से वंचित हो गया। हाथा, हाथा। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। अयोध्या के राजा भरत की जय हो। अभिनंदन। ठहर नाशकारिणी, सारे अनर्थ की जड़ तू ही है। कलहकंठी, तूने ही माता को भड़काया है, तूने ही श्री राम को वनवास दिलाया है। तेरे प्राण लेकर ही मेरी क्रोधाग्नि शांत होगी। मैं मर गई मैं। ये विधाता, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला? अरे मैंने तो भलाई की थी तुम्हारी। भलाई? अरे पापिनी, तुझसे भलाई की आशा कदापि की नहीं जा सकती। कभी विष में भी अमृत का स्वाद होता है। तू तो सिर से पांव तक षड्यंत्र की प्रतिमा है। विषैली सर्पिणी, तू दया के योग्य नहीं। मैं तेरे प्राण अवश्य लूंगा। दया, दया राजकुमारों, दया। अरे दया करो मुझ पर, अरे दया करो भरत जी, बचाओ मुझे, बचाओ। रहने दो शत्रुघ्न, छोड़ दो इसे। स्त्रियों का वध करना प्राणी मात्र के लिए वर्जित कर्म है। हमें अनीतिपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। किंतु भैया, सारे पापाचार का कारण यही है। इसे कठोरतम दंड अवश्य मिलना चाहिए। यह इसी योग्य है भैया। शांत, शांत मेरे भाई, शांत शत्रुघ्न। दंड के लिए धर्म के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। ये निर्दोष है। इस सार्वभौमनत का कारण ये नहीं है, यह हमारे भाग्य का दोष है। इसे जाने दो। जाओ, जाओ माते, जाओ।
शत्रुघ्न, इस कुटिल वातावरण में अब क्षण भी ठहरना मेरे लिए कष्टदायक लग रहा है। चलो भाई, शीघ्र चलो यहां से। आओ, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। भरत, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। भरत, कहाँ जा रहे हो तुम? भरत, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। परंतु केकई की वो पुकार उन दोनों ने नहीं सुनी। उस स्वर्ण जटित भवन में ये केकई एकाग्नि हो गई, अकेली रह गई। कोई नहीं था उसके आंसू पहुंचने वाला, कोई नहीं था उसे ढाढ़स बनाने वाला। बस चहुं ओर थी तो उसकी सिसकियां। दशरथ का वो शाप, वो तिरस्कार सत्य हो रहा था। केकई अकेली रह गई। क्या किया तूने? क्यों किया केकई? ऐसा क्यों किया? कौशल्या माता के भवन में दोनों भाई पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम मां, प्रणाम मां, प्रणाम मां, मां। कौशल्या ने कहा, भरत, शत्रुघ्न, तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। मां, कहां चले गए मेरे पिता? मुझे उनके दर्शन करा दो माता, मुझे उनके दर्शन करा दो। मेरी पूज्या जानकी माता और श्री राम लक्ष्मण कहां चले गए? इस सारे अनिष्ट का कारण मैं हूं। इस संसार में मुझसे अधिक भाग्यहीन और कौन होगा जिसके कारण आपकी ऐसी दशा हुई। पिताश्री का स्वर्गवास हुआ और भैया राम को वनवास हुआ। धिक्कार है मेरे जीवन पर। इस सुंदर उद्यान को चलाने के लिए मैं अग्नि बन गया मां। कठिन दाह, दुख और दोष का भागी बना। हाँ पापात्मा केकई, तूने इस जगत में क्यों जन्म लिया? और जन्मी भी तो निपुति क्यों ना रही? नहीं तो मुझ जैसा कुल कलंकी कभी जन्म नहीं लेता। माता को दोष मत दो भरत, काल और कर्म की गति अमिट है। ग्लानि से हृदय को व्यथित करना मत करो। हे तात, तुम्हारे राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया और प्रसन्नता पूर्वक स्वरस को त्याग कर वन चले गए। प्रेमवश होकर लक्ष्मण और जानकी ने भी सहगमन किया। इस दारुण कांड को देखकर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मेरा हृदय कितना कठोर है पुत्र, कितना निर्लज है। मेरा स्नेह इतने विकट संकटों के पश्चात भी मेरा मरण नहीं हुआ। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। मेरे कारण माता को दुख सहन करने पड़े। उस संतान का जन्म व्यर्था है, पाप से भरा है, जिसके कारण माता पिता संताप भोगते हैं। धिक्कार है मेरे जीवन पर, धिक्कार है, धिक्कार है। शत्रुघ्न ने कहा, हे माता, आपकी क्लांत दशा देखकर हृदय निर्भीण हो रहा है। इन आकस्मिक विपदाओं से संपूर्ण अयोध्या त्रस्त है मां। किंतु आपकी विवरता देखकर शोक को भी शोक व्याप्त हो गया है। पिताश्री की मृत्यु, पिताश्री की मृत्यु और प्रियजनों के वनवास का वियोग इन हृदयों का विदारक कष्टों में भी अपने को धैर्य नहीं दे सकता। हे सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा माता कौशल्या, इस धैर्य को थोड़ा अंश हमें भी दे दीजिए
कि हम इस असहनीय शोक को सहने की शक्ति प्राप्त कर सके मां। शत्रुघ्न, भरत, हे पुत्रों, मेरा धैर्य, मेरी आत्मशक्ति सब कुछ तुम हो पुत्र, तुम हो। तुम्हारे चंद्रमुख को निहार कर मुझे राम, लक्ष्मण, जानकी के वियोग का दुख नहीं सताता। तुम भी दुखी ना हो पुत्र। मन में जो ग्लानि है उसे त्याग दो। शोक से नियति का निर्णय परिवर्तित नहीं हो सकता पुत्र। विद्वान कहते हैं कि शोक से शोक उत्पन्न होता है, मिटता नहीं। माँ, जिस प्रकार दीपक की बाती स्वयं जलने की पीड़ा सहकर दूसरों को प्रकाश देती है, उसी प्रकार अपने धैर्य से सब कष्ट सहकर दूसरों को सहनशीलता का आलोक दे रही हैं आप। सभी पीड़ाओं को आपने हृदय में समा लिया। आपके सहन रूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ। भरत, हे वत्स, शांत हो जाओ, उद्गिन मत हो। यह अवसर दुखित होने का नहीं है। विधि पूर्वक अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। अब तुम्हें वह कार्य करना चाहिए जिससे तुम्हारे दिवंगत पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हो। वत्स, आओ बच्चों, अब सूर्य वंश के धर्मज्ञ, ऐश्वर्यशाली, परम प्रतापी महामना राजा दशरथ का दाह संस्कार किया जाए। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। आओ, चलो। जैसी आज्ञा श्रद्धे। चलिए। आर्य, आप इतनी शीघ्र जाग उठे हैं, क्या कारण है? आप चिंतातुर क्यों हैं भैया? सौम्य, जानकी ने एक दुस्वप्न देखा है। उसे स्वप्न में भरत शोकाकुल दिखाई दिए और वह समाज सहित चित्रकूट की ओर आ रहे हैं। स्वप्न में तीनों माताओं का रूप मलिन और हे ईश्वर, लक्ष्मण, अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो रही है। ये स्वप्न शुभ नहीं है, आने वाले संकट का संकेत प्रतीत होते हैं। मन विचलित हो रहा। भैया, भैया सावधान हो जाइए। भैया, भैया भरत इसी ओर आ रहे हैं और अयोध्या की सेना भी उनके साथ है। क्या भरत आ रहे हैं? आह, मेरे प्राण प्रिय भरत आ रहे हैं। आह, आज का दिन अत्यधिक शुभ है। अयोध्या को छोड़ते समय भरत से तो भेंट ही नहीं हो पाई थी। स्वप्रिय अनुज से मिलने का अवसर आ गया, सुमित्रानंदन, अवसर आ गया। परंतु तुम इतनी अधीर क्यों हो? बोलो। भैया, आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, मेरी दृष्टता क्षमा कीजिएगा। आपके सरल स्वभाव से लाभ उठाकर आपसे भक्ति का कपट करने वाले भरत आज हमसे युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आ रहे हैं। क्या? दोनों भाइयों ने अपना राज निष्कंटक करने के लिए आपको असहाय जानकर आप पर युद्ध करने की योजना बनाई है, किंतु मैं उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारा संशय निराधार है। भरत और शत्रुघ्न तो केवल मुझसे भेंट करने आ रहे हैं। भैया, भरत यदि भेंट करने ही आ रहे होते तो साथ में सेना लाने की क्या आवश्यकता थी? पूज्य, वह कैकेयी के पुत्र है। सत्ता की लालसा ने उन्हें भी अंधा बना दिया है। राजपद का मोह होता ही ऐसा है। इस मोह में फंसकर ही चंद्रमा गुरु बृहस्पति की पत्नी नक्षत्र पर आसक्त हुआ। लक्ष्मण, इस पद के कारण अहंकार कारण की राजा बहु ब्राह्मणों पाली पर चढ़ा। वेणु की भी यही दशा थी। सहस्त्रबाहु इंद्र और त्रिशंकु भी राज्य कारण का अलंकृत हुए। तो फिर भरत तो साधारण मानव है। सौम्य, भैया, भरत की बहुत दुर्दशा और कूटनीतिज्ञ है। वो जानते हैं
कि शत्रु और रण शेष नहीं रहने चाहिए, इसलिए वे अपने मार का कांटा दूर करने आ रहे हैं। लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही आशंकित हो रहे हो, तुम्हारी शंका निर्मूल है भाई। क्षमा महाबाहु, आप स्नेहवश ऐसा कह रहे हैं, किंतु भैया भरत का दुष्कर्म क्षमा करने के योग्य नहीं। जब समर में आपका क्रुद्ध रूप देखेंगे तो उन्हें अपने अपराध का बोध होगा। लक्ष्मण, हे राघव, मेरा कथन अनुचित ना मानिएगा। भैया भरत की यह उद्दंडता हम क्यों सहन करें, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। नहीं भैया नहीं, इस समय शत्रु की प्रबलता को प्रेम की नहीं, धनुष और बाण की आवश्यकता है। धूल में भरी हुई ठोकर से धूल सिर पर ही चढ़ती है। अब मुझे आज्ञा दीजिए तात। राघवेंद्र, आज आपके सेवक को समर विजय करने का यश प्राप्त होगा। अपना सोया हुआ क्रोध प्रकट करूंगा। जिस प्रकार हाथियों के दिल पर सिंह और बटेरों के झुंड पर बाघ झपटता है, उसी प्रकार शत्रु सेना पर टूटकर दोनों भाइयों का अंत कर दूंगा। लक्ष्मण, और यदि महादेव भी आकर युद्ध करेंगे तो आपकी सौगंध है भैया, आज मैं महादेव का भी वध कर दूंगा। हे सुमित्रा नंदन वीर लक्ष्मण, तुम्हारा अद्वितीय तेज और परम प्रताप तो असीमित है, अवर्णनीय है, उसे कौन जान सकता है। किंतु हे वीर, वेद और वेदज्ञों का कथन है कि उचित अनुचित का विचार करके ही कार्य करना चाहिए। संसार भी उन्हीं व्यक्तियों पर प्रशंसाओं की वृष्टि करता है जो विवेक से कार्य करते हैं, नहीं तो विवेकहीन को पश्चाताप सहना पड़ता है। ये आकाशवाणी। लक्ष्मण, तात, तुम मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हो और इसी स्नेह के कारण तुम्हारी निर्णय शक्ति अवरुद्ध हो गई थी। किंतु तुम्हारा कथन सत्य है, निसंदेह। राजमद मनुष्य को अधर्म का आचरण करने के लिए विवश कर देता है, परंतु तात, अधर्म का सेवन वही करते हैं जिन्होंने सत्पुरुषों के सत्संग का सेवन नहीं किया। ब्रह्मदेव की सृष्टि में भरत के समान उत्तम पुरुष दूसरा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। भक्ति के इतिहास में आदि भी वही है और अंत भी वही है। ईश्वर पद पाकर भी भरत को राज्य मत नहीं होगा। क्या कांजी की बूंद से क्षीर सागर फट सकता है? संभवतः अंधकार सूर्य को छिपा सकता है लक्ष्मण, व्योम मेघों में एकाकार हो सकता है। समुद्र का आचमन करने वाले ऋषि अगस्त्य गौखुर के बराबर जल में डूब सकते हैं। पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा त्याग सकती है। कीट की फूंक से समुद्र पर्वत उड़ सकता है। किंतु तात, भारत को राज्य का मोह कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे और पिताश्री की सौगंध खाकर कहता हूं भैया कि भारत के समान सज्जन और चारनिष्ठ पुरुष इस संसार में और कोई नहीं है, कोई नहीं है। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना क्रमशः गुण रूपी दूत और अवगुण रूपी जल मिलाकर की है। हे सौम्य, हमारे रघुवंश रूपी मान सरोवर में हंस रूपी भारत ने जन्म लेकर गुण और दोषों को विभाजित किया है। पगले, भारत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का त्याग करके जगत को अपने यश का प्रशस्त प्रकाश प्रदान किया है। और यही तो इस आकाशवाणी ने भी कहा, जिसका साक्ष्य देवताओं की वाणी आकाश में प्रस्फुटित होकर कर रही है। अब उसके निष्कलंक और निष्कपट होने का कौन सा प्रमाण तुम्हें चाहिए पगले? वो देख मेरा प्रिय भरत सामने बाहें पसार कर मेरी ओर चला आ रहा है। भैया 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 प्रभु।
मेरे भाई। उठो पगली, भैया उठ जा। नहीं भैया, मेरा स्थान आपके चरणों में है। किंतु मुझे तुम्हारा चरणों स्थान में मेरे नहीं। हृदय में है भरत, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। ऐसा मत कह पगले, ऐसा मत कह। मेरे कारण आपको ये सब दुख देखने पड़ रहे हैं भैया। प्रजाजनवासी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबके मन में एक ही शोक था। वशिष्ठ ने कहा, राम, ये संसार मृत्युलोक है। जन्म मरण सुख दुख यहाँ के अटल व अविनाशी नियम है। मानव प्रकृति एवं नीति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वीर और पराक्रमी भी काल के समक्ष धराशायी हो जाते हैं। मृत्यु है तभी तो जीवन भी विद्यमान है राघव। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य को प्रियजनों की मृत्यु का शोक होता ही है राम गुरुवर, किंतु जो बुद्धिमान होते हैं वे इस दुख के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। दुख और सुख तो प्राणी की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। राम वत्स, ये अप्रिय समाचार सुनकर तुम्हें शोक होगा कि तुम्हारे पिता का एक महापूर्व निधन हो गया है। नहीं गुरुदेव। हाँ राघवेंद्र, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया। नहीं 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 पिताश्री, हम तो आपके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। पिताश्री। राम, मैं तुम्हारे दुख के घनत्व को समझता हूं, किंतु ताक और धैर्य धारण करो। देखो, ये सब शोक सागर में डूबकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब तुम ही तो इनके सहायक हो। शांत हो जाओ बस, शांत हो जाओ और आओ हाथ जोड़कर अपने दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, रौषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति 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 सामा शांति देवी। ओम शांति शुभ शांति भवति। शांति। भरत, अब संकोच त्याग कर दया के सागर राम से अपने हृदय की सब बात कह दो। राघवेंद्र, भरत कुछ प्रस्ताव लेकर आए हैं। उनकी इच्छा है और राजसभा में भी इसको अनुमोदित किया गया है कि तुम्हें अब वापस चलना चाहिए। और यही आग्रह लेकर ये संपूर्ण समाज यहां आया है और भरत भी यही कहना चाहते हैं। भरत, अपने मन में जो कुछ है आज इस तपोमूर्ति के समक्ष कह डालो। संकोच त्याग दो। तुम्हारा हृदय बहुत व्यथित है। मनुष्य अपने हृदय पर बहुत सारे बोझ लेकर जीवित रह सकता है, किंतु अपराध का बोझ जो उसने किया ही नहीं है उसका बोझ लेकर जीना बहुत ही कठिन होता है। अतः भरत, कह दो जो तुम्हें कहना है।
जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। अनुग्रह, श्री राम ने कभी मेरा अहित नहीं किया। मेरा दुर्भाग्य मेरा सर्वनाश करना चाहता था, किंतु हे शरणागत, आपने मेरी रक्षा कर ली। पूछे, आपका स्वभाव तो कल्पवृक्ष की भांति है, किसी के अनुकूल व प्रतिकूल नहीं है। हे स्वामी, आप सेवक पर महा कृपा कीजिए और अयोध्या को लौट चलिए। आपके लौटने में सभी का स्वार्थ भी है और हित भी है। पूज्य गुरुदेव के साथ राज तिलक की संपूर्ण सामग्री यहां लाई गई है, अतः कृपा करके आप हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। आपके स्थान पर मैं और शत्रुघ्न वास करेंगे, अथवा आप लक्ष्मण शत्रुघ्न को अयोध्या भेज दें, यहां मैं आपकी सेवा करूंगा, या फिर आप और माता जान के अयोध्या लौट जाइए। हम तीनों भाई यहां रहेंगे। हे कृपा निधान, मेरा दुखी मन ज्ञान की बात कैसे कर सकता है? अतः आप जैसा उचित समझे वैसा ही करे प्रभु, वैसा ही करे। प्रिय अनुज, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानता, किंतु वनवास केवल मुझे मिला है। जानकी और लक्ष्मण तो प्रेमवश मेरे साथ आए हैं भरत। माता और पिता को दिए हुए वचन के अनुसार अब मैं 14 वर्ष के वनवास के पश्चात ही अयोध्या लौट सकता हूं भरत। मैं वचनबद्ध हूं, अतः विवश हूं। तुम्हें भी पिता के वचन का सम्मान करना चाहिए। अब प्रजा को सुख प्रदान करना ही तुम्हारा प्रमुख कर्तव्य है, धर्म है। किंतु स्वामी, मुझे अयोध्या का राज्य नहीं, आपके चरणों में स्थान चाहिए प्रभु, आपके चरणों में स्थान चाहिए। देव, आपके बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? मैं तो केवल आपका दास हूं प्रभु, केवल आपका दास हूं। भरत, तुम मोह में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो रहे हो। हमें अपने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। आर्य मर्यादाओं के विपरीत आचरण करना उचित नहीं है पगले। इस प्रकार हम पिताश्री के सत्य और धर्म की रक्षा कदापि नहीं कर सकते। तात, मेरी विवशता समझो। धर्म का बंधन 14 वर्ष तो ये वियोग हमें सहन करना ही होगा। पुष्प को यदि देवताओं के चरणों में अर्पित करना है भरत, तो उसे डाली से तोड़ना ही होता है। सर्वज्ञ, आपके वचन शास्त्रोचित है, कल्याणकारी है, किंतु मैं मूर्ख ज्ञानी इनके मर्म को कैसे समझ सकता हूं भैया? आप इस अल्प बुद्धि की दृष्टि में तो समस्त मंगलों का मूल है। आपके ये चरण ही सब कुछ है। मेरी धृष्टता क्षमा करना प्रभु। डाली से टूटकर पुष्प मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। आपके वियोग में भी मेरी यही गति निश्चित है। मैं पाप, मोह, द्रोह के वृक्ष में अटका हुआ ऐसा पुष्प हूं, जिसकी मुक्ति केवल आपके चरणों में अर्पित होकर ही संभव है। हे शरणागत, इन चरणार बिंदु से मुझे दूर ना कीजिए। आप अयोध्या का सिंहासन ग्रहण कर लीजिए। मैं सत्य, पुण्य व सुख से युक्त इन चरणों की सेवा करूंगा, अन्यथा आप मुझे वनों में ही वास करने की आज्ञा दे दीजिए। हे दया निधान, कृपा कीजिए ना, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तात, तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम के कारण ही धर्म का विचार नहीं करते। प्रेम तो त्याग में निहित है पगले। तुम सदैव मेरे हृदय में वास करते हो और मैं भी सदैव तुम्हारे मन में रहता हूं। फिर वियोग कैसा? पिताश्री की आज्ञा का अपमान कैसे कर सकते हैं हम? नहीं भरत, ये कदापि संभव नहीं है। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात तो उनके वचन व आज्ञा का महत्व और बढ़ जाता है। उसी महत्व की हमें रक्षा करनी है, सम्मान करना है। गुरुवर की आज्ञा अनुसार तुम राज्य का संचालन करो। गुरुदेव ने अपने ज्ञान के प्रकाश से सब विपदाओं का अंधकार दूर कर दिया। उनके परामर्श से तुम राज्य करो। भैया, मैं आपके आदेश को नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल नहीं। किंतु
आप मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कैसे 14 वर्ष तक अपने प्रिय भैया के बिना रहूंगा, कैसे रहूंगा। अयोध्या सब प्रकार से शोक सागर में डूब चुकी है। उसको उबारने के लिए कुछ तो आधार दीजिए, कोई ऐसा चिन्ह तो दीजिए कि अयोध्या और मैं इन 14 वर्ष तक उस आधार के सहारे जीवित रह सके, जीवित रह सके। ठीक है, लो मैं तुम्हें अपनी एक खड़ाऊ देता हूं, लो इसे ले जाओ। हाँ हाँ, करी कपा पावनी दीने, सादर भरत शीस धरलीने। पल क्षण लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल क्षण लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब ये मिलन के फूल खिले, नदियों के दो कौन मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और इस प्रकार पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम के 3 वर्ष और व्यतीत हो गए। वनवास की अवधि का ये अंतिम वर्ष था, अर्थात 14वें वर्ष का आरंभ। एक दिन जब लक्ष्मण जी कुछ लकड़ियां इकट्ठित करने के लिए कुछ दूर पर विराजमान थे, उस समय राम ने माता जानकी से कहा, आह जानकी, आज तो प्रकृति का सौंदर्य अपनी पूर्ण यौवन पर है। मंद गति से चलती हुई ये सुवासित पवन हृदय को मुक्त कर रही है। हाँ अरे पुत्र, प्रकृति का सौंदर्य तो मन की वेदनाओं को नष्ट कर देता है। राजभवनों में निवास करने की अपेक्षा प्रकृति की ऐसी नयनाभिराम गोद में विचरण करना कहीं श्रेयस्कर है। सत्य है प्राण वल्लभे, प्रकृति के निकट रहने वाला प्राणी सदैव स्वस्थ व निरोगी रहता है। जिसने प्रकृति को अपना मित्र बना लिया, फिर कोई रोग उसका शत्रु नहीं हो सकता। मनुष्य को भौतिक साधनों की अपेक्षा प्राकृतिक साधनों को अंगीकार करना चाहिए, तभी वे दीर्घायु तक स्वस्थ रह सकता है। यह नैसर्गिक सौंदर्य अत्यंत हितकारी है। सीता ने दूर से शूर्पणखा को देखा और चकित रह गईं। वह बोली, वह देखिए स्वामी, मंच पर शूर्पणखा का सामने की दिशा से एक स्त्री इसी ओर चली आ रही है। हाँ प्रिय, रत्नालंकार भूषिता ये नारी कौन है? इस निर्जन वन में ये एकाकिनी क्यों विचरण कर रही है? कौन है ये?
सुपनखा रावण की भगनी दुष्ट हृदय दुख दारुण करनी पंचवती तो गई एक बार देख बिकर भई युगल कुमारा भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखई नारी होई बिकल भई मन अति रोगी जिनी रवि मन रवि रखिलो। शूर्पणखा जो एक राक्षसनी है, जब उसने दूर से इन युगल कुमारों को देखा तो रुचिर रूप धरकर अर्थात सुंदर रूप धरकर वह राक्षसनी एक सुंदर नारी बनकर उन महाभाग के निकट पहुंचती है और राम से कहने लगती है, हे सुंदर पुरुष, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा रूपवान नहीं देखा और तुमने भी मेरे जैसी रूपसी नहीं देखी होगी। मुझ जैसी अनिंद सुंदरी के विवाह हेतु तुम जैसा पुरुष ही उपयुक्त है। प्रतीत होता है विधाता की यही इच्छा है, तभी संयोगवश हमारी भेंट हुई है। तुम कौन हो बाले? मैं लंकाधिपति राक्षेत्र रावण की वही शूर्पणखा हूं। मेरे चचेरे भाई खर और दूषा का जन्म स्थान पर अधिकार है। मैंने तीनों लोकों में अपने लिए योग्य वर की खोज की, किंतु असफल रही। परंतु आज तुम्हें देखकर मेरा प्रयास सफल हो गया है। हे श्याम किशोर, तुम्हारा परिचय क्या है और तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? मेरा नाम राम है सुंदरी, और ये मेरी पत्नी सीता है। मैं तो विवाहित हूं बाले, तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? पुरुषों के तो दो दो पत्नियां भी तो होती हैं। हाँ, अवश्य होती हैं, किंतु मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूं। हाँ, कदाचित तुम मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण से निवेदन करो। क्या? हो सकता है वे तुम्हारा परिणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले। देख कांति में वो मेरे ही समान है। ओहो, तो जाने दो, तुम ना सही तो छोटे कुमार ही सही। भैया, शिव 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 शिव। प्राणेश्वर, तुम तो उनसे भी सुंदर हो। छोड़ो ये वन विचरण और मेरे साथ विवाह कर लो। यदि मैं और तुम पति पत्नी बन जाएंगे तो हमारा युगल संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। मेरे पति बनकर तुम भाग्यवान हो जाओगे। बाले, मैं तो श्री राम का सेवक हूं। सेवक की पत्नी बनकर तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा? राजकन्या से दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ, श्री राम प्रभुते से निवेदन करो। वह सामर्थ्यवान है, अयोध्या के राजा है, उन्हें सब शोभा देता है। किंतु मुझसे विवाह की आशा करना व्यर्थ है। सेवक को सुख, भिक्षुक को सम्मान, दुराचारी को धन, व्यभिचारी को सुगति, लोभी को यश तथा अभिमानी को चारों फल कदापि प्राप्त नहीं होते। क्या आकाश से दूध दुहना संभव है? इसलिए कहता हूं कि तुम मुझसे परिणय सूत्र में बंधने की इच्छा मत करो। कदापि तुम भैया राम के पास पुनः जाओ। ओहो, तुम तो बैरागियों की भांति बातें कर रहे हो। तुमसे निवेदन करना मूर्खता है। श्याम किशोर, मेरे हृदय में तो तुम ही बस गए हो। मेरी अद्वितीय सौंदर्य को देखकर भी तुम्हारा मन नहीं डोलता? कैसे
कैसे निष्ठुर हो तुम। इस स्त्री को छोड़कर मुझसे गठबंधन कर लो और संसार के भोग विलासों का आनंद लो। छोड़ो इसको। हे बाले, ये असंभव है, पूर्णतः असंभव। तुम तो लक्ष्मण से ही प्रार्थना करो। तुम्हारा छोटा भाई तो ज्ञानी है। जहां प्रेम की बातें करनी चाहिए वहां साथियों की भांति प्रवचन करता है। मूर्ख। मेरे योग्य तो तुम ही हो प्रिय। तुम तो कामदेव से भी अधिक सुंदर हो। राजकन्या, मेरी बात मानकर तुम एक बार फिर उसके पास जाओ। तुम्हारे लिए योग्य वर इस संसार में कोई है तो वो लक्ष्मण ही है। क्या कर रहे हैं भैया आप? क्या कर रहे हैं? ठीक है हे प्रिय। प्रभु, मैं पुनः उसके पास जाती हूँ। फिर इसी ओर आ रही है। हे प्राणेश्वर, तुमने मुझे कहां भेज दिया? कहां वह सुंदर बाला और कहां वो काला काला? मेरे पति के रूप में तो तुम ही उपयुक्त हो। मेरा मन तो अब तुम्हारे ही रूप में रम गया है। मेरा वरण कर लो, मेरा वरण कर लो ना प्राणेश्वर। अरे चंचल चित्ता, तेरा वरण तो वही निर्लज कर सकता है जिसने लाज को तिनके के समान तोड़ दिया हो। जा, चली जा यहां से। ओह, मेरे निवेदन का इतना तिरस्कार? लंकाधिपति रावण की बहन का इतना अपमान? तुम दोनों अभी मेरी शक्ति को नहीं पहचाने हो। मैं जितनी सुंदर दिख रही हूं ना, उतनी ही कठोर हूं। लो देखो। तब राम बही गई। दूर हो जा यहाँ से। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी से दंड देता हूँ। ठहर चंचल चित्ता, ये समझ। ताके कर रावण कम रावण की बहन शूर्पणखा पीड़ा से चित्कार करती हुई अपने चचेरे भाई खर व दूषण के पास चल दी। खर तथा दूषण नाम के ये उत्पाती राक्षस असुर सेना के साथ जनस्थान के मध्यवर्ती वन में निवास करते थे। आज का ये महाराष्ट्र प्रदेश सहस्त्रों वर्ष पूर्व जनस्थान के नाम से प्रसिद्ध था। जनस्थान में खरदूषण का एक छत्र राज्य था। राक्षस त्रिशरा उनका सेनापति था। ये राक्षस दल अपने जघन्य कार्यों से धर्म का अतिक्रमण किया करते थे। धिक धिक तब जीवन सुन भ्राता। शूर्पणखा वहां चीत्कार करती हुई आई। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। हे भाइयों, तुम्हारे बल और पराक्रम को धिक्कार है। शूर्पणखा, तेरी ये दुर्दशा किसने की है बहन? हे भाई, क्या बताऊं? तुम्हारे होते शत्रु ने मेरी ये दशा कर डाली। ये मेरी दशा कर डाली। देखो। शत्रु? कौन है हमारा शत्रु? शीघ्र बता, कौन है? हे भाई, पंचवटी में अयोध्या के 2 राजकुमार निवास करते हैं। बड़े भाई की पत्नी भी उसके साथ है। आज मैं भ्रमण करती हुई उस ओर चली गई। मुझे देखकर छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझ पर कामातुर दृष्टि डाली और मैंने विरोध किया तो उस दुष्ट ने मेरी नाक काट डाली। ओह, उसका इतना साहस! इसका प्रतिशोध लिया जाएगा। भैया, अयोध्या के इन राजकुमारों के विषय में
मैंने पहले बहुत कुछ सुन रखा है। यदि इनकी उत्तंडता समाप्त ना की गई तो एक दिन अवश्य राक्षस संप्रदाय के लिए संकट बन जाएंगे। वह दिन कदापि नहीं आएगा दूषण। हम आज ही उनका अंत कर देंगे। सेनापति त्रिशरा, जय महाराज, युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। राम ने कहा, लक्ष्मण वो देखो, आकाश में धूल छा रही है और कोलाहल हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है उस राक्षसी के पक्षपाती आ रहे हैं। तुम जानकी को पर्वत की कंदरा में ले जाओ, क्योंकि सती स्त्री का असुरों के समक्ष आना उचित नहीं है। जैसी आज्ञा भैया। आइए पूज्या। गर जई तर जई अगन उड़ाई, देखी करकट भई बनाई। और तब खर और दूषण राम पर आक्रमण करते हैं। और तृष्णा ने कहा, सुनो बालको, हमारे प्रमुख का आदेश है कि तुम उस छुपाई हुई स्त्री को शीघ्र उन्हें सौंप दो, नहीं तो व्यर्थ ही तुम दोनों भाई मारे जाओगे। तब श्री राम ने कहा, अरे शठ, हम क्षत्रिय हैं, वनों में आखेट करते हैं। तुम जैसे दुष्ट पशुओं को खोजकर उनका संहार करते हैं। धर्म की रक्षा और राक्षसों का वध करना हमारा प्रण है। जाओ अपने स्वामी से कह दो, यदि वे युद्ध से भयभीत हो गए हैं तो घर लौट जाए। भय से रण से विमुख होने वाले पर हम बाण नहीं चलाते। तू पछताएगा बालक, पछताएगा। आओ आक्रमण! देखा राम, देखा हमारी माया। तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। अरे दुष्ट, राम, कदाचित तूने तृष्णा का वध कर दिया, किंतु मेरे हाथ कदापि नहीं बचेगा। यदि अपने प्राणों की प्रियता है तो स्त्री को हमें सौंपकर इस वनों से वापस लौट जा। अरे दुष्ट, ठहर जा। अभी इसी एक वार से तेरा और तेरी पूरी राक्षस सेना का समूल अंत करता हूं। स्वर्ण नगरी लंका, राक्षसों की नगरी, अधर्म का साम्राज्य। यहाँ चारों ओर अहंकार है, पाप है, द्वेष है, लोभ है, ईर्ष्या और कुटिल राजनीति है।
मन्निनाद वट्टमर्वयम् नारीचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। ये रावण है, ये लंकाधिपति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। जटाटवी जलज्वल प्रवाह पावितस्थले तदेव लंग लंबितां भुजं तुंग मालिकां मट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयम् नारीचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमं मन्निलिम्ब निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद् गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावक चोर चन्द्रशेखर रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनि विलास वन्दो वन्दो पुरत्गन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे। नमः शिवाय। देख खर दूषण के राम मुनि सूर्पनखी रामण प्रेम। जय शंकर, जय शंकर। आज संपूर्ण विश्व में लंका से अधिक ऐश्वर्यशाली, शक्ति संपन्न और पूर्णतया दुर्वेद्य नगरी कहीं नहीं है। लंका विलक्षण प्रतिभाओं से युक्त महापुरी है। लंका की राक्षस पद्धति सर्वोत्कृष्ट है, महायशस्वी है और क्यों ना हो लोक विजेता महापराक्रमी राक्षसेंद्र रावण के कुशल संचालन में लंका का सर्वश्रेष्ठ होना आश्चर्य की बात नहीं। शास्त्र कहते हैं अमित्राणाम वधे युक्तो मित्राणाम संग्रहे रता त्रिवर्ग फल भुक्तातु राजा धर्मेणु युज्यते। जो राजा शत्रुओं का वध करता है, मित्रों की संख्या बढ़ाकर धर्म अर्थ एवं काम का अनुभव करता है, वही राजा राज धर्म में निपुण है। हमने अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं रहने दिया। विश्व का संपूर्ण वैभव आज रावण के चरणों के नीचे है। धन से, बल से, यश से हमारे समान धनवान नेत्र कोई नहीं है। और यही शास्त्र कहते हैं यस्यार्थास्य अच्छा विक्रांतो यस्यार्थास्य अच्छा बुद्धिमान यस्यार्थास्य महाभागो यस्यार्थास्य महागुणा यस्यार्था धर्म कामार्था तस्य सर्वं प्रदक्षिणम। अग्ने नार्थ कामे नार्थ शक्यो विचन्वता। जो धनवान है, पराक्रमी है, बुद्धिमान है, वही सौभाग्यशाली तथा गुणवान है।
धनवान को ही धर्म व काम की सिद्धि होती है और जो निर्धन है उसकी कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। हमने जिस वस्तु की कामना की उससे अवश्य ही प्राप्त किया है। छल से या बल से किसी भी प्रकार कार्य सिद्ध करना यही है रावण की पद्धति। रावण के शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द नहीं है, इसी कारण रावण अजय है, अजय है। शूर्पणखा वहां आई। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया भैया, अनर्थ हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया भाई, सर्वनाश हो गया। शूर्पणखे? हाँ, मैं लंकाधिपति रावण की बहन, जिसकी शत्रुओं ने ये दशा कर दी है। क्या रावण अयोध्या से साधु बन गया है या राजनीति को भूल गया है भाई? क्या तू नहीं जानता कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सांप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तेरे आलस्य के कारण ही शूर्पणखा को अपमानित होना पड़ा है। तेरे होते हुए क्या मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए? शूर्पणखे, प्रलाप बंद कर और बता, तेरी ये दुर्दशा किस दुष्ट ने की है? कुछ ना पूछो भैया, सिंह की गुहा में सियार घुसाया है। दंडक वन में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आखेट के लिए आए हैं। राम की सुंदर पत्नी भी उसके साथ है। वो दोनों भाई श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो पृथ्वी से राक्षसों का समूल नाश करने आए हैं। उनके कारण दंडक वन के ऋषि मुनि भी निर्भय हो गए हैं। अच्छा? वो दोनों भाई देखने में तो बालक से लगते हैं, किंतु महापराक्रमी है। वो अब तक अनेक असुरों का वध कर चुके हैं। क्या? मैं जब वन विचरण के लिए पंचवटी में गई तो छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझे रावण की बहन समझकर मेरे कान और नाक काट लिए और मुझे राक्षसी होने का दंड दिया। उनका इतना साहस! जनस्थान की सीमा में निवास करने वाले खरदूषण, तृष्णादि राक्षस क्या सो रहे थे? तूने उनसे क्यों नहीं कहा? कहा था भाई, कहा था। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के पास गई थी। मेरी व्यथा सुनकर खरदूषण और तृष्णा 14 सहस्त्र सैनिकों के साथ उनके वध के लिए पंचवटी गए। किंतु क्या? किंतु उन्होंने उस संपूर्ण सेना का क्षण भर में नाश कर दिया। असंभव! ये सत्य है भैया। ये कैसे हो सकता है? ये सत्य है। खरदूषण का वध करना तो काल के लिए भी सरल नहीं शूर्पणखे। फिर उनके साथ 14 सहस्त्र सैनिकों का नाश, और भी उन बालकों के द्वारा, अविश्वसनीय, असंभव है। क्षमा कीजिएगा भैया, रघुनंदन श्री राम के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह धर्मवान, नीतिवान तथा परम पराक्रमी हैं। श्री राम के समान धनुर्विद्या में निपुण इस संसार में और कोई भी नहीं है। वह सरदर्शी है, बहुश्रुत है। कवियों के लिए भी श्री राम के गुणों को लिपिबद्ध करना कदापि संभव नहीं। रावण इस कथन को शत्रु की स्तुति समझे या तुम्हारी कायरता? यह कायरता नहीं है भैया, और ना शत्रु की स्तुति है। श्री राम के ये शत्रु की स्तुति ही है विभीषण। नहीं तो जो राम हमारे लिए शत्रु राम है, तो तुम्हारे लिए श्री राम कैसे हो गया? क्या हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु नहीं? शूर्पणखे, तुम
जाकर विश्राम करो। हम शत्रु के नाश के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करो। कहीं समझाई करी बल बोलसी बहुभात, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद न पड़ी रात। उपाय तो मेरे पास है भैया, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी टूट जाएगी। राजनीति कहती है जहां बल का प्रयोग नहीं हो सकता वहां छल का प्रयोग होना चाहिए। वो उपाय क्या है शूर्पणखे? भैया, राम की पत्नी सीता अनित्य सुंदरी है। अच्छा। वो रत्नों से विभूषित रत्नों में एक दिव्य रत्न है। राम और सीता परस्पर अगाध्य स्नेह रखते हैं। यदि सीता को राम से पृथक कर दिया जाए तो अपनी पत्नी के वियोग में राम तड़प तड़प कर स्वयं प्राण त्याग देंगे और अपने भाई से प्रीत रखने वाला दुष्ट लक्ष्मण भी उसके वियोग में मारा जाएगा। भैया, सीता विश्व सुंदरी है, वो हर प्रकार से आपकी भार्या बनने योग्य है। भैया, केवल सीता का अपहरण ही, इसके पश्चात सब कुछ स्वतः संपन्न हो जाएगा। उपाय तो सुंदर है शूर्पणखे। जीवन में पहली बार तूने कोई बुद्धिहीनता की बात की है। देख है, हम ऐसा ही करेंगे, तू चिंता ना कर। नहीं भैया, ऐसा अनुचित कर्म ना कीजिए। पर स्त्री का हरण करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं। शास्त्रों की अमर वाणी है, पर स्वनाम हर्षणम परदारा विमर्शनम स्वदा मदि शंका च प्रयोदोषाक्षव। दूसरों के धन का अपहरण करना, पराई स्त्री का हरण करना तथा मित्रों के अपमान करना, यह तीनों दुष्कर्म विनाश का कारण बनते हैं। तो रावण को शास्त्र सिखा रहा है, जात मात्रम नया शत्रम व्याधिम छाशनम नयेत, अधिमुष्टांग युक्तोपि ना पश्चात्तेन मान्यते। मनुष्य चाहे कितना भी बलवान और स्वस्थ क्यों ना हो, संकटदायक शत्रु और व्याधि को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। शूर्पणखे, जाओ, तुम अपने भवन में जाकर विश्राम करो। तेरे अपमान का प्रतिकार मैं अवश्य लूंगा। माल्यवंत ने कहा, लंकेश वत्स, राघवेंद्र राम से शत्रुता करना उचित नहीं है। राम महाशय पराक्रमी और अद्वितीय बल के स्वामी हैं। उनसे वैर करके राक्षस जाति का समूल अंत निश्चित है वत्स, निश्चित है। भैया, नाना माल्यवन जी का कहना उचित है। मेरा ना सही, पूज्य नाना श्री की बात मान लीजिए। यह विचार त्याग दीजिए, यह महाविनाश का सूचक है। भैया तुम कायरता के कारण, नाना श्री वृद्धावस्था के कारण हमारे अनुपम बल से अनभिज्ञ हैं। हम उत्तरलोक के विजेता हैं। हम तो देव, दानव, दिक्पाल और मनुष्यों के स्वामी हैं। हम जिसके चलने से पृथ्वी प्रकंपित हो जाती है। हम जिसके बल और पराक्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड परिचित हो चुका है। संसार के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर हम विराजमान हैं। फिर वो कौन है जो हमसे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ है, शक्तिशाली है? विभीषण, ये वही भुजाएं हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत को निमित्त मात्र में उठा लिया। ये वही रावण है जिससे त्रिमूर्ति भी भयभीत रहते हैं। ऐसे बलशाली रावण को
तुम राम के तुच्छबल से भयभीत करना चाहते हो। नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सभासदों, सभा विसर्जित की जाती है। जय शंकर। दूषण मृत्यु को प्राप्त हो गए, विश्वास नहीं होता। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मायावी पक्षियों में तो मेरे सेवकों से युद्ध करने की भी क्षमता नहीं। फिर खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे। उनका वध तो ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तो क्या राम श्रीमन नारायण भगवान के अवतार हैं? यदि यह सत्य है कि देवों को आनंद प्रदान करने वाले, भूमि का भार हरण करने वाले उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने राम के रूप में अवतार धारण किया है, तो मैं उनसे अवश्य वैर करूंगा, अवश्य वैर करूंगा। जब वह सीता को खोजते हुए लंका में आएंगे तो युद्ध में उनके हाथों से मरकर मेरा व मेरे वंश का उद्धार हो जाए। इस तामसी देह से ईश्वर का भजन तो हो नहीं सकता। अतः मन, वचन व कर्म से ही निश्चय है कि सीता का अपहरण कर लाऊं और ईश्वर के हाथों से मरकर भव सागर से तर जाऊं। इस कार्य में मायावी विद्या में सिद्धहस्त व काम रूपी मेरे मामा मारीच ही मुझे सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, मुझे इसी समय उनके पास चलना चाहिए। जय शंकर, जय जय शंकर। श्रीमन को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो वत्स। आइए लंकेश, पधारिए। क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। और आप अकेले क्यों आए हैं? क्या बताऊं मारीच, अयोध्या के दो राजकुमार राम लक्ष्मण पंचवटी में आखेट करने आए हैं। अच्छा। लक्ष्मण ने बहन रूप नखा के नाक व कान काट कर हमारा घोर अपमान किया। यही नहीं, इसके पश्चात दोनों भाइयों ने खर, दूषण, त्रिशरा आदि 14 सहस्त्र राक्षसों का वध करके हमें युद्ध के लिए चुनौती भी दी। क्या 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 खरदूषण मारे गए? हाँ मारीच, हाँ, किंतु मैं इस क्षति का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। बल से नहीं, छल से। और इसमें तुम मेरी सहायता करोगे। तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी में जाओगे। और जब राम तुम्हारा खेत करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा, तो मैं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लाऊंगा। लंकेश, प्रतिशोध की अग्नि में विवेक को मत भस्म करो। श्री राम तो ईश्वर के अवतारी रूप है, उनसे बैर करना उचित नहीं। जिनके बिना फर के बाण ने मुझे 100 योजन तक दूर समुद्र के पार गिरा दिया, जिन्होंने माता ताड़का और सुबाहु का वध कर डाला,
श्री महादेव के प्रचंड धनुष को सर्ष ही तोड़ डाला। जिन्होंने खर दूषण आदि महावीरों का संहार किया, वह पराक्रमी मानव कैसे हो सकते हैं? और यदि वह मानव है तब भी उन शूरवीरों से शत्रुता करना असुरों के हित में नहीं। श्री राम मत कहो श्री मत कहो। मैं राक्षस हूं और राम राक्षस द्रोही। वो ईश्वर नहीं, मेरा प्रबलतम शत्रु है और अपने शत्रु को मैं जीवित कैसे छोड़ सकता हूं? लंकेश, मैं वही कह रहा हूं जो उचित है और धर्म संगत। अरे शठ, तू गुरु की भांति रावण को उपदेश देता है। शत्रु का अंत करने के लिए धर्म का विचार करना समीचीन नहीं। मैं ऐसे तर्कों को सुनने की मनस्थिति में नहीं। मेरे सम्मुख मेरे शत्रु का यश गान करता है। बता, इस संसार में मुझसे अधिक बलशाली कौन है? मारीच, यदि तूने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो तू रोम के बाण से तो कदाचित बच सकता है, किंतु मेरे खड़क से कदापि नहीं। हाँ? यदि मरना ही है तो इसके हाथों से क्यों मरूं? श्री राम के हाथों से मरकर मुझ पापी को मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ हाँ, यही ठीक है। लंकेश, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? ये हुई ना राक्षसों वाली बात। चलो आओ, मैं मार्ग में सारी योजना तुम्हें बता दूंगा। आ जाओ। अस जिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रीत अभंगा। कितना सुंदर मृग, मनोहर स्वर्णिम काया। हे रघुवीर, हे आर्य, हे देव, यहाँ तो आइए, देखिए ना यह अद्भुत स्वर्ण मृग। आश्चर्य है, ऐसा मृग तो पहले कभी नहीं देखा। राघव, आप इस मृग का स्वर्ण चरम मुझे ला दीजिए ना। इसका आसन बहुत सुंदर लगेगा। प्रिय, यदि ये हाथ नहीं आया तो आप प्रयास तो कीजिए स्वामी। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, मैं जा रहा हूँ, तुम सावधान रहना। राक्षसी उत्पात बहुत बढ़ गया है। तुम बुद्धि, ज्ञान, बल और समय विचार कर जानकी की रक्षा करना। मैं अभी आता हूँ। आप निश्चिंत रहिए रघुवीर। प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी। भाई राम सरासन साजी। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे तो धावा। कबहु प्रगट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटत कबहु छिपाई। तब तक राम का कछिन बात
राम। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर अपार। शीघ्र आओ, मेरे प्राण बचाओ, प्राण बचाओ मेरे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रघुवीर किसी संकट में पड़ गए हैं, तुम शीघ्र जाओ। माता, संकट मोचन पर संकट कैसे आ सकता है? ये मायावी स्वर है माँ, आप निश्चिंत रहे। आर्य में आत्मरक्षा करने का पूर्ण सामर्थ्य है। लक्ष्मण, तर्क वितर्क में समय नष्ट मत करो, शीघ्र जाओ, राघव की सहायता करो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। क्षमा कीजिए माता, आज मैं आपकी आदेश की अवहेलना कर रहा हूँ, किंतु मैं विवश हूँ माँ। इस भयानक वन में मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। रघुवीर की भी यही आज्ञा है। आप व्यर्थियां आशंकित हो रही हैं माँ। ओह दुष्ट लक्ष्मण, विश्वासघाती, तो ये है तेरा वास्तविक रूप। अपने भाई को विकट विपत्ति में देखकर भी तू उनकी सहायता नहीं करना चाहता। अरे कपटी, तेरे हृदय में जो पाप है ना, उसे मैं भली भांति समझ गई। नहीं माता, नहीं माता, नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी निष्ठा पर संशय मत कीजिए माँ। अरे कपटी, तेरी कुदृष्टि से मैं परिचित हो गई हूँ। यदि तू निष्ठावान होता तो तत्काल ही भाई की सहायता के लिए चला जाता। पापी, नहीं माता, नहीं, यह सत्य है। मैं तो आपके चरणों को माता सुमित्रा की चरणों की ही भांति पूजता हूँ माँ। मेरे हृदय में तो आप जगत जननी जगदम्बा की ही भांति निवास करती हैं। आपके चरणों की सौगंध है माता, मैंने कभी भी पाप का चिंतन नहीं किया। ठीक है, ठीक है माँ। आज भ्रम को दूर करने के लिए, आज आपके भ्रम को दूर करने के लिए मैं श्री रघुवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। किंतु इतनी प्रार्थना है माँ कि आप इस रेखा के बाहर पग ना धरिएगा। यह रेखा असुरों आदि राक्षसों से आपकी रक्षा करेगी। हे देवताओं, वन और दिशाओं, हे वृक्षों, पशु पक्षियों, मेरी माता का ध्यान रखना। भैया, सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जय शिव शंभो। सोन बीच 10 कंधर देखा, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा। भिक्षा देवा कुटिया से माँ, भिक्षा देवा कुटिया से माँ, जोगी द्वारे आया, जोगी आ गया। भिक्षा दे
कुटिया से माँ भिक्षा देवा, कुटिया से माँ जोगी द्वार आया, जोगी भवति भिक्षां देहि, भवति भिक्षां देहि। भद्रे, किस ध्यान में खोई हो? साधु को भिक्षा नहीं दोगी क्या? ओ योगी राज, प्रणाम महात्मन। अखंड सौभाग्यवती भव। हे सुमंगली, भिक्षां देहि। ठहरिए महात्मन, मैं अभी कुछ लाती हूँ। लीजिए भगवान। भद्रे, मैं बंधी हुई भिक्षा कदापि स्वीकार नहीं करता। भिक्षा देने के लिए गृह स्वामी को द्वार से बाहर आना आवश्यक है। शास्त्रोक्त नियम तो यही है। तुम्हें भी इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा देनी चाहिए, तभी तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। क्षमा कीजिए महात्मन, मैं विवश हूँ। आज आप अपवाद स्वरूप इस नियम के पालन का हट ना कीजिए। मैं इस रेखा के पार नहीं जा सकती। सुमुखे, क्या ये मर्यादित रेखा है? क्या स्त्रियों के लिए इसे लांघना वर्जित कर्म है? क्या तुम्हें मुझसे भय है? मुझ जैसे भिक्षुक को, जिसने सांसारिक सुखों को सदैव के लिए त्याग कर रखा है, शंका की दृष्टि से देखना सर्वथा अनुचित है। प्रकारांतर से ये तो मेरा अपमान है। मैं इसे भिक्षां स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान, आप मेरी व्यवस्था समझिए। भद्रे, क्या विवशता में तुम शास्त्रोक्त नियमों का पालन में नहीं करती? ये भिक्षा मैं तभी ग्रहण करूंगा जब तुम विधि अनुसार भिक्षा दोगी, नहीं तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। द्वार पर से किसी भिक्षुक व याचक को खाली हाथ लौटा देने से जो धर्म होगा, उसका पूर्ण उत्तरदायित्व तुम पर होगा। भद्रे, ठीक है, अब हम चलते हैं। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। ठहरिए महात्मन, ठहरिए। मैं रेखा के बाहर आती हूँ। आप खाली हाथ ना जाइए। लीजिए महात्मन। हे दुष्ट, कौन है तू? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कौन है तू? कौन है? सुंदरी, हमारे साथ चलो और राजसी सुख भोगो। हे दुष्ट, कहाँ ले जा रहा है मुझे? कहाँ ले जा रहा है? मैं रावण हूँ, सोने की लंका का विश्व विख्यात अधिपति, लंकाधिपति रावण। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे पापी, छोड़ दे। क्यों अपने काल को निमंत्रित कर रहा है? छोड़ दे। क्यों अपने काल को निमंत्रित कर रहा है? कौन है तू? कौन है? जटायु वहां आए। क्रोधवंत तव रावण लीनी रथ बैठा, चला गगन पथ आत है रथ। हे स्वामी, हे लक्ष्मण, मुझे इस दुष्ट से मुक्त कराओ स्वामी, मुक्त कराओ। हे स्वामी, तुम कहाँ हो? शीघ्र ही आकर मुझे इस राक्षस के बंधन से मुक्त कराओ, मुक्त कराओ। चिंता ना कर पुत्रे, मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूँ। मेरा काल रावण
तो स्वयं काल है। हाँ लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? नागवेंद्र, मेरी इस दुष्ट से रक्षा करो। हे अरे पापी! दुराचारी, एक स्त्री का अपहरण करना तुझे शोभा नहीं देता। छोड़ दे जानकी को। अरे शट! यदि तू मेरे हाथों से मरना नहीं चाहता तो दूर हो जा मेरे सामने से, वरना मारा जाएगा। श्री राम से वैर करके तेरा सर्वनाश हो जाएगा। छोड़ दे जानकी को, यहाँ से शीघ्र चला जा। जाओ। मेरा सर्वनाश? बुला तेरे राम को, देखता हूं कि लंकाधिपति रावण को कैसे रोकता है। और फिर जटायु ने आक्रमण कर दिया। नहीं 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 नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। छोड़ दे। और जटायु ने रावण पर प्रहार किया। बुला अपने राम को। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो हे राम, मुझे बचाओ हे पूजवर। रावण सीते! मुझे हरण करके उस वनवासी राम के साथ भटकने में क्या फायदा? लंका चल और रावण की पटरानी बनकर लंका पर राज्य कर। छोड़ दे पापी, छोड़ दे। हे रघुवीर, हे यार, हे देव, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ हो? मेरे तट से मेरी रक्षा करो। हे बनो, हे दिशाओं, श्री रघुवीर को मेरा ये संदेश दे देना। कहाँ हो प्रभु? भैया! लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम यहाँ? आर्य, मैं विवश हूँ आर्य। माता ने मुझे आज्ञा दी और मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे क्षमा कीजिएगा आर्य। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। चलिए चलिए भैया, शीघ्र चलिए। अनुज समेत गए। लक्ष्मण, जानकी तो यहाँ नहीं दिखाई देती। माता! जानकी माता! भैया, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, मैं माता को यही छोड़कर गया था और मैंने माता के लिए एक रेखा भी प्रबंध की थी, परंतु यह संभव है। यहाँ नहीं है। सीता के बिना आश्रम देख जानकी ही ना भय विकल प्रभु प्राकृत दीना। प्रिया का सुछोड़ी
राम लक्ष्मण वन वन डोले, सीते सीते पुकार रहे। जगत के स्वामी आज तो देखो, आँख से आंसू आ रहे। राम लक्ष्मण वन वन डोले, सीते सीते पुकार रहे। जगत के स्वामी आज तो देखो, जगत के स्वामी आज तो देखो, आँख से आंसू आ रहे। राम लक्ष्मण वन वन डोले, माता हमें अवश्य मिल जाएगी। सीते सीते पुकार रहे। किस दशा में हो, किस दिशा में हो माता, सीते, जानकी माता, मेरी प्राण प्रिया कहाँ है, कहाँ है? लुटी बहारे आया पतझड़, हो गए कुटिया खाली। लुटी बहारे आया पतझड़, हो गए कुटिया खाली। पत्ता पत्ता सिसक रहा है, रोती डाली डाली। है बिगड़ेरी जानकी, पत्ता पत्ता सिसक रहा है, रोती डाली डाली। कौन दिशा को कौन दिशा को गई जानकी, कौन दिशा को गई जानकी, बतलाओ बनवारी। राम लक्ष्मण वन वन। अरे ये किसका स्वर है? ये तो गिरधराज जटायु है। पक्षेंद्र, आपकी दशा किसने की? किसने की आपकी दशा? राम आ गए रघुवीर। मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा में था प्रभु। लंका का अधिपति रावण जनक नंदिनी का अपहरण करके उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने जानकी को रोकने का अनेक प्रयत्न किया, किंतु उस दुष्ट ने मेरी ये दुर्दशा कर दी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा रघुवर, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। रावण, निशाचरपति, अब तेरा अंत निकट आ गया है। यह सूर्यवंशी राम धर्म की सौगंध खाकर कहता है कि मैं संपूर्ण सृष्टि से राक्षस समाज का समूल नाश कर दूंगा। और तब श्री राम ने अपने प्रिय भक्त जटायु का अपने हाथों से गोदावरी के तट पर अंतिम संस्कार किया। जटायु, आयु हो तो जटायु जैसी हो, आयु हो तो इस भक्तराज की तरह हो। ये आयु जो श्री राम के चरणों में अर्पित हो गई, उनकी सेवा में अपने को बलिदान कर दिया। जो सुमिरत
सिद्ध हो गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुक्त होई बाचा मोरे रामा मुक्त होई बाचा पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कलिमल दहन नील चरो रघुश्याम मोरे रामा नील चरो रघुश्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम ऊर्ध्व सदा क्षीर सागर शयन